वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस बाय एमडी फरीद। आज हम लोग सीखने वाले हैं 7th क्लास का मैथ 1.1 क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर बोला ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। क्वेश्चन में क्या समझना हम लोग, ऐसा पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूर्णांक क्या है। तो ये संख्या रेखा पर हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। तो हम लोग जीरो के दाहिने साइड धनात्मक होता है और जीरो के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग धनात्मक देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता है और ये -1 -2 -3 -4 -5 ये भी अनंत तक जाता है। इसमें पूर्णांक उसको बोलते हैं जो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है और पूर्णांक ये दोनों अनंत तक जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या। इसमें 18 ये भी पूर्णांक संख्या है, 0 ये भी पूर्णांक संख्या है, -1 ये भी पूर्णांक संख्या है, 99 -99 ये भी पूर्णांक संख्या है, 18 16 5 4 कोई भी ये सब पूर्णांक संख्या। इसमें हम कोई संख्या ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग को पूर्णांक समझ आ गया। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे ऐसा पूर्णांक युग्म। युग्म क्या होता है सबसे, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे युग्म। युग्म क्या चीज को कहा जाता है, युग्म। युग्म जो किसी भी जुड़वा चीज को हम लोग युग्म कहते हैं। जैसे 2 मार्कर हो गया, 2 बोर्ड हो गया, 2 कलम हो गया, 2 कॉपी हो गया, किसी भी चीज को जुड़वा चीज को हम लोग युग्म कहेंगे। जैसे में हम लोग ले लेते हैं 1 और 2 ये हो गया युग्म हो गया, एक युग्म संख्या हो गया। ये 4 और 5 ये युग्म हो गया, 9 और 11 ये युग्म संख्या होगा। कोई भी हम 2 संख्या जुड़वा संख्या ले तो युग्म संख्या हो जाएगा। हम लोग अब समझ आ गया हम लोग को क्वेश्चन। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 होगा। हम लोग को 2 पूर्णांक संख्या इसमें लेना है, युग्म बोला मतलब 2 हमें 2 संख्या लेना है। कौन पूर्णांक संख्या लेना, हमें कोई भी पूर्णांक संख्या 2 लेना है। लीजिए बोला है जिसका योग -7 है। हम लोग कोई भी 2 संख्या लेना है जो पूर्णांक संख्या और वो क्या बोलते हैं -7 है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी हम लोग संख्या ले सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं -4 और -3। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस में था, हम लोग सबसे पहले इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो -4 और योग मतलब होता है जोड़ और इसके बाद है -3। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -4 और माइनस प्लस माइनस तो -3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइनस प्लस होता है। तो हम लोग 4 और 3 कितना होगा 7 होगा। और ये क्या बोलते हैं हम लोग इस दोनों संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है 4 है। तो ये इसके साथ में प्लस का चिन्ह है या माइनस का, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे भी लगेगा। इस दोनों संख्या में जो बड़ा रहेगा उसी चीज का यहाँ पे चिन्ह लगेगा। हालांकि ये दोनों माइनस में ही है तो यहाँ पे माइनस में ही आंसर आएगा। उसके बाद आगे वाला बोल रहा है बी में बोला है अंतर -10। तो इसको हम लोग लेंगे अंतर -10। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करना है तो ले लेते हैं हम कोई सा भी संख्या ले लेंगे इसमें। तो -6 और 4 ले लेते हैं। इसको ये ब्रैकेट में लेंगे, माइनस में है तो 6 और अंतर मतलब होता है -4। इसके बाद हम लोग आगे और करेंगे, इसको निकालेंगे ब्रैकेट से। -6 और -4 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ में बड़ा संख्या है और इसके साथ में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये मेरा ये भी आंसर सही है, -10 आ गया। इसके बाद हम लोग योग 0 लाना है। तो हम लोग कोई भी संख्या ले लेंगे जो योग 0 है। तो हम लोग ले लेते हैं -6 और 6 ले लेते हैं, -6 ब्रैकेट के साथ और यहाँ पर योग मतलब होता है जोड़ 6। उसके बाद हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो -6 और +6 इसको माइनस प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस प्लस क्या होगा माइनस। तो इसको हम लोग घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे 6 में से 6 जाएगा था 0। ये भी मेरा आंसर सही है। ठीक है, देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका
अंतर 8 है। फिर से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। एक ऐसा ऋणात्मक, ऋणात्मक बोल रहा है, इसे हम लोग क्वेश्चन 1 में देखे हुए थे, तो उसमें नहीं बोल रहा था कि ऋणात्मक और धनात्मक, उसमें हमें कोई भी संख्या ले लेना था, धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें बोलना है इसमें ऋणात्मक लेना और पूर्णांक और युग्म हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिए। और इसके बाद बोला एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर माइनस और अंतर 8 है। तो हम लोग कोई भी ऋणात्मक दो संख्या लेना होगा जो 8 आए, ठीक है। तो हम लोग कोई भी संख्या हम लोग लेंगे जो ऋणात्मक हो। तो हम लोग लेते हैं -4 और -12। हम लोग कोई भी संख्या लेंगे तो हम लोग ले रहे हैं -4 और -12। ये माइनस में है तो हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। -4 और अंतर होता है, अंतर मतलब होता है माइनस, तो माइनस और फिर ये -12, इसको हम लोग ब्रैकेट से निकालेंगे। -4 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो +12। इसको अब लोग हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 4 जगह, या 4 में से 12 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पे हम लोग 8 आ गया मेरा आंसर। और वैसे भी हम लोग का जो बड़ा संख्या होता है उसी का चिन्ह हम लोग यहाँ पे उसी का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ प्लस लिखे या नहीं लिखे, मतलब मेरा प्लस में ये आंसर यहाँ पे प्लस माना जाता है, जो अकेली संख्या है। यहाँ पे यही माइनस लगा देते, माइनस में हो जाएगा आंसर, और ये छोड़ दिया तो प्लस में आंसर है। तो मेरा आ गया, मेरा 8 आंसर आ गया, यही आंसर है। और 2 नंबर का ए देखे और 2 नंबर का बी देखते थे। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। इसमें बोल रहा है एक ऋणात्मक, कोई भी हम एक ऋणात्मक लेंगे पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे जो -5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ऐसा संख्या लेते हैं जो एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। तो हम लोग लेते हैं -7 और 2 लेते हैं। ये ब्रैकेट माइनस में तो ब्रैकेट में रखेंगे, -7 और यहाँ पे योग बोला है, योग मतलब जोड़ और 2। इसको अब लोग हम निकालेंगे तो -7 + 2, इसका माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस, इसको हम लोग घटा लेंगे तो 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, 7 है, तो 7 का जो चिन्ह है माइनस में आता है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये भी मेरा आंसर सही -5 है, यहाँ पे भी -5 का मिस्टेक करना था, ये आ गया। और इसके बाद में हम लोग 2 नंबर का सी देखेंगे। इसमें बोल रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। इसमें हमें क्या लेना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। इसमें हमें कोई भी संख्या लेंगे जो धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। इसमें हम लोग लेते हैं -2 और 1 लेते हैं, -2 और अंतर मतलब होता है माइनस, तो -1 हम लोग हो गया, -1। इसके बाद हम लोग यदि करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये होगा निकालेंगे तो पहले 2 माइनस और -1 बराबर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, +3। और यहाँ पे बड़ा संख्या है 2 और माइनस में तो माइनस हो जाएगा। ये भी मेरा आंसर सही है, -3 है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। क्वेश्चन बोला है किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरोत्तर के चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद बोले क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक इससे पहले और इसके बाद। यहाँ पे बोले क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखने में भारी लग रहा है, क्वेश्चन भारी है नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, हल।
लोग यहाँ पे दे रहा है टीम ए द्वारा हम लोग लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 0 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 और -40, 10 0 है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद टीम बी के हम लोग बताएंगे, ठीक है, कि कितना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले -40 और इसमें हम लोग प्लस करते जाएंगे, और 0 और 10 है और 0 है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस कितना होगा? प्लस हो रहा है नहीं, प्लस और माइनस माइनस होगा। तो 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है? 10 है या 40? 40। तो इसके साथ में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। उसके बाद बचा 0 प्लस 0। तो इसको हम लोग 30 में 0 किसी भी संख्या में हम लोग जोड़ेंगे 0 या घटाएंगे तो उतना की उतना ही संख्या रहेगा, तो 30। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? 30 है। अब हम लोग देखेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो इसका है 10 0 -40, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो होगा 10 + 0 -40। हम लोग 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 ही होगा। 10, इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 40। इसके बाद हम लोग 10 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 30 होगा। और यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है? 10 या 40? तो यहाँ पे बड़ा है 40, तो इसके साथ में माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस होगा। इसका भी ये होगा। तो मतलब टीम ए और टीम बी का दोनों का अंक दोनों का बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे अतः दोनों टीम का या दोनों टीम का अंक बराबर है। इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ, या और भी लिखना चाहे तो हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम लोग पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम लोग इधर से हम लोग जोड़िए, इसमें हम लोग देख सकते हैं दोनों तरफ की, इधर से भी हम लोग जोड़ लिए माइनस, इसका आंसर से में आए तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो गया एक का अतः दोनों टीमों का अंक बराबर है, और हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पे -5 + 8 है, इसका पहले आ गया यहाँ पे -8, इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? -5, ठीक है। इसलिए कि एक यहाँ पे नियम के अनुसार, ठीक है, तो एक सूत्र के अनुसार ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसका हो गया, नियम का नाम है योज कर्म विनिमय, योज कर्म विनिमय नियम के अनुसार ये ऐसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पर a + b बराबर b + a, ठीक है। यहाँ पर हो गया a
प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये हो गया ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। इस नियम के अनुसार हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग को दे रहा है यहाँ पे, हम लोगों को -53 हम लोग कितना जोड़ेंगे कि फिर -53 आ जाए, तो सिंपल हम लोग 0 जोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए कि हम लोग और कोई संख्या रखेंगे तो कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये किस नियम के अनुसार हुआ है, तो ये हुआ है 0 0 0 योज तत्समक नियम के अनुसार, योज तत्समक नियम के अनुसार हुआ है जो 0, ठीक है। 0 योज तत्समक नियम के अनुसार हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 है तो हम लोग कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे कि 0 आए, तो हम लोग क्या करेंगे -17 कर देंगे, ठीक है। इसलिए कि -17 कर देंगे, इससे ज्यादा कम रखेंगे तो कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ना -17 के लिए किस नियम के अनुसार हुआ, तो ये हुआ योज तत्समक नियम के अनुसार, योज तत्समक नियम के अनुसार ये 0 योज तत्समक नियम के अनुसार, ये खाली योज तत्समक नियम के अनुसार। और यहाँ पे 4 और 5 एक ही नियम के अनुसार बनेगा, जो उस नियम का नाम है ये 5 नंबर का है, योज सहचर्य नियम, योग सहचर्य नियम के अनुसार जो इसका यति है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है। और दूसरा है ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये दोनों सूत्र योग सहचर्य नियम का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन किससे बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखने पे ये इसके साथ में ये इस नियम के अनुसार बनेगा, ठीक है। और ये इस नियम के अनुसार बनेगा, यहाँ पर ए बाहर है प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी पे क्या है -3, तो मेरा -3 और यहाँ पे माइनस लगाए तो ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ सूत्र में नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एथी लगाए, ठीक है, ब्रैकेट लगाए। और इसके अनुसार इसके बाद 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए, उसके बाद ब्रैकेट में है बी प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, यहाँ पे चाहिए हम लोग को सी, तो यहाँ पे सी क्या है माइनस, क्या है मेरा -7, ठीक है। मेरा यही होगा, ठीक है, मेरा आंसर यही होगा।